नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। पहले दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य चल रहा है, जिसमें हम ऑलरेडी 8 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारा का सारा वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। आज हम 9वां क्लास करने वाले हैं। इसमें हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे। उन चारों ऑप्शंस को एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको समझाया जाएगा, ताकि आप उसमें से एक ही क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन तैयार कर सकें। इसमें जो भी कोई एसटीडी डिजीज़ है, जैसे यौन संचारित रोग है, जिसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ करते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वाले वीडियो तो आप ज़रूर देख लीजिए। और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है, एचआईवी के इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि एचआईवी जो है किसका वायरस है? एचआईवी एड्स का वायरस है। तो अगर एचआईवी का इलाज नहीं किया गया तो वो एड्स हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एचआईवी का अगर इलाज नहीं किया जाए तो वो एड्स का रूप ले लेता है। बात करें हेपेटाइटिस का, तो ये यकृत से संबंधित है। और कैंसर ये अनियमित सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन से होता है। और प्लेग की बात करें तो ये चूहा जो है इसको फैलाने में मदद करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्स, जो कि एचआईवी का इलाज नहीं होने के कारण होता है। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है, एचआईवी का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पूछा गया क्वेश्चन है, और इसी तरह का क्वेश्चन आता है। क्या कह रहा है? एचआईवी का पूरा नाम। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया कि एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो देख लीजिए किसमें, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ये ह्यूमन आई वायरस के कोई मतलब नहीं है, ह्यूमन इम्यून वायरस से भी नहीं मतलब है, और ह्यूमन इन्फ्लुएंस वायरस से भी कोई इन्फ्लुएशन से भी कोई मतलब नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है कि एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, या फिर एक्यूट इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, या फिर एक्यूट इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, या फिर एक्वायर्ड इम्यून डेफिसिट सिंड्रोम। तो आपको इसमें से चारों में से आपको आंसर बताना है कि कौन सा आंसर एड्स का फुल फॉर्म के लिए सही उपयोग है। अगर आप इसमें से इसका आपको कमेंट में जवाब देना है, हम इसको नहीं बता रहे हैं। अगर आप इसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो इसका मतलब है कि इतना दिन से जो आपने पढ़ा है, यानी कि आज से पहले 42 क्वेश्चन आपने कर चुका है, और एड्स का फुल फॉर्म लगभग हम 10 से 20 बार आपको बता चुके हैं। अगर आपने नहीं इसका जवाब अगर आप नहीं दे सकते हैं तो मान लीजिए कि आपने इतना दिन से पढ़ के व्यर्थ ही किया है। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है कि एड्स का पूर्ण रूप कौन सा होगा इन चारों में से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हे बुखार यानी कि हे ज्वर होता है? ठीक है, ये हे नामक एक बुखार है जो किसके कारण होता है? तो देखिए, हे बुखार जो है वो परागकण के कारण होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो पौधों में परागण होता है, एक स्वपरागण होता है और एक पर परागण होता है। तो उस पर परागण में जो 3 मुख्य भूमिका निभाता है, एक होता है जंतु के द्वारा, जिसे हम कीटों के द्वारा जो होता है वो परागण होता है। एक होता है जल के द्वारा परागण, जिसे हाइड्रोफिली कहते हैं शायद, और एक होता है वायु के द्वारा परागण। तो इसमें से कह रहा है कि किसके कारण जो है हे बुखार होता है? तो आपको ध्यान रखना है परागकण के कारण, जो कि वायु द्वारा परागित होता है। एक फूल से वो परागकोश के अंदर से वो परागकण निकल करके दूसरे के जो वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो उसके बीच में अगर कोई इंसान चले जाए, उसके अगर फेफड़े में वो चला जाएगा परागकण, तो हे बुखार होने की उसको संभावना होती है। तो ये परागण के कारण होता है। मोनोऑक्साइड, ओजोन और अवशिष्ट कणिकामय पदार्थ से इसका कोई मतलब नहीं है। तो हे ज्वर या फिर हे बुखार जो है वो परागकण के कारण होता है, जो कि एक तरह से कह सकते हैं छींक खांस उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन कर रहा है, बड़ी माता स्मॉल पॉक्स। आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि बड़ी माता का इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स होता है। पता नहीं क्यों स्मॉल पॉक्स किया, इसका मतलब छोटी माता का स्मॉल पॉक्स होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, अब जो इसका नाम रखा उसको क्या ही कह सकते हैं। तो बड़ी माता का इंग्लिश में ये स्मॉल पॉक्स होता है, ये आपको पहले ध्यान रखना है। तो यहाँ कह रहा है, बड़ी माता के टीके का आविष्कार किसने किया? तो देखिए, टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने इसका टीका का आविष्कार किया। ये लगभग 1796 ईस्वी में। ठीक है, 1796 में एडवर्ड जेनर ने इस टीके का आविष्कार किया था, ये स्मॉल पॉक्स का। ठीक है, और बात करें छोटी माता का, जिस तरह से बड़ी माता का इंग्लिश होता है स्मॉल पॉक्स, उसी तरह से छोटी माता का जो इंग्लिश होता है वो होता है चिकन पॉक्स। तो आपको इससे कन्फ्यूज नहीं होना है। हालांकि ये तो कन्फ्यूजन वाला ही पॉइंट है कि बड़ी माता को स्मॉल पॉक्स बोल रहा है, तो भी बड़ी माता जिसे स्मॉल पॉक्स और छोटी माता को चिकन पॉक्स कहते हैं।
और बड़ी माता का जो टीका का आविष्कार किया था वो एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने 1796 ईस्वी में किया था। बात करें रदरफोर्ड का, तो ये रदरफोर्ड वही हैं, वो परमाणु के नाभिक पे जिन्होंने काम किया था, यानी परमाणु विखंडन से संबंधित है इसको आप केमिस्ट्री के लिहाज से याद कर सकते हैं कि ये जो रदरफोर्ड है वो परमाणु वाले हैं। बात करें लुई पाश्चर का, तो ये वही वैज्ञानिक है जिन्होंने रेबीज का टीका खोज निकाला था। जो रेबीज होता है किस चीज़ से, जैसे कुत्ते के काटने से होता है या फिर जो लोमड़ी जो भेड़िया है इनके काटने से होता है, तो ये जो इन्हीं का जो टीका है ये लुई पाश्चर ने खोजा था। और बात करें जेम्स चैडविक का, तो ये भी इन्हीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से संबंधित है, यानी कि न्यूट्रॉन के खोज करने वाले हैं ये जेम्स चैडविक। तो आपको ध्यान रखना है ये चारों वैज्ञानिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। रदरफोर्ड जिन्होंने परमाणु विखंडन का एक तरह से कह सकते खोज किया था। लुई पाश्चर की बात करते ये रेबीज का टीका खोजा था। एडवर्ड जेनर जो है ये स्मॉल पॉक्स का टीका खोजा। और जेम्स चैडविक जो है ये परमाणु की जो न्यूट्रॉन है, यानी कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उसमें से न्यूट्रॉन का खोज करने वाली ये जेम्स चैडविक हैं। ठीक है, इसका सही आंसर एडवर्ड जेनर हो जाएगा जिन्होंने स्मॉल पॉक्स का टीका खोजा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।